इंग्लिश को सही से पढ़ने के लिए मीनिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है। मीनिंग से क्या होता है, उसका उच्चारण मिल जाता है। जैसे पढ़ने के बाद क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, उसके बारे में पहले तुम्हें मीनिंग पढ़ना होगा। सपोज करो कुछ तुमसे रिलेटेड, हर किसी से रिलेटेड कुछ मीनिंग है, तो तुम्हें तो पहले इसमें क्या क्या मिल जाएगा, मीनिंग याद करने में क्या क्या फायदा है। सपोज करो, बात सुनो, जैसे होटल में जाओगे, होटल में जाओगे जितना पैसा दोगे उतना खाओगे, बात समझ में। अरे तुम ज्यादा खाता तेरा चेहरा देखकर तेरा सेटिंग होगा, जिसका सेटिंग रहता है उसको भाई अच्छे से मिलता है। मान लो अगर तुम्हें पहचान का तुम्हारा दोस्त का होटल है तो तुमको मिलेगा कि नहीं, वही सेटिंग, और क्या सेटिंग लगेगा। ठीक, तो गलत ना समझो। तो सब सपोज करो होटल में गए, तुम्हारे पास चार्ट आ गया, क्या क्या खाना उसमें अपना बता दो, और वही बारात में चले जाओ तो बारात में जाने के बाद सब कुछ सब खाओ, फ्री है, चाट चाउमीन फुल्की सब खाओ। तो ऐसे मीनिंग याद करने के पहले देखो क्या क्या चीज मिल जा रहा है। सुनो खिलाओ, देखो कागज है तना आवाज कम रहे। देखो पहले तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, इसके पढ़ने के बाद पढ़ है ये पता लगा कि ये क्या लिखा है, डिसीव। डिसीव, इससे सुनो हमें क्या देखना है, पहले ये पढ़ा, अब हम पढ़ लिए, हो गया डिसीव। ठीक, सपोज करो डिसीव, उसके बाद पता लग गया कि डिसीव मिस होता है धोखा देना। ठीक, सपोज करो डिसीव है तो ये क्या लिखा है, ठीक, ये क्या लिखा है, रिसीव। अगर डिसीव है तो रिसीव है, जैसे इस तरह से व्यक्ति तुम सुनो ना, पूरा बात बोल देते हो। सुनो तक ध्यान दो, जैसे यहाँ से अगर कोई धोखा दिया तो ये कोई तीसरा है जो तुमको रिसीव कर लेगा। अरे मौका नहीं देगा, धोखा देने का मतलब है कोई मान लो तुम नदी में नहाने गए, तुम्हारे पास दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड ने तुमको मतलब धोखाधड़ी से ढकेल दिया, तो दूसरा का क्या किया, बचाएगा, वो रिसीव करेगा, तुमको बचाएगा। तो इससे क्या तुम्हें पता लगा कि इसके आगे ये रिसीव हो गया। देखो पढ़ने का तरीका सोचो, ये ना सोचो मीनिंग है, ये मीनिंग नहीं है, तुम्हें पढ़ा रहा है। देखो हमने ये बस यही बताया ना, रिसीव लिखा है, लेकिन तुम यहाँ पढ़ लियो रिसीव। ठीक, अगर यहाँ कोई अंक बदल भी जाता है, मान लेते हैं ये क्या होगा, रिसीव, आसान भाग नहीं, यानी इससे रिलेटेड कोई भी शब्द हो हम पढ़ सकते हैं। तो सोच लो अगर एक एक मीनिंग से हम करीब दो दो चीज पढ़ लेंगे, एक तो हमको मिल गया रिसीव, दूसरा मिल गया हमको रिसीव। तो सोचो अगर तुम 100 मीनिंग याद कर लो तो तुम्हारे लिए क्या होगा, इंग्लिश हलवा हो जाएगा कि नहीं, वही पुड़िया सवाल है, हो जाएगा कि नहीं। तो तुम्हें किस पर ध्यान देना होगा, मीनिंग पर, किस पर ध्यान देना होगा, मीनिंग पर। तो ऐसे बार बार के छटपटाहट से अच्छा है कि तुम एक चीज पर फोकस करो। हम मानते हैं कि अब तुम लोगों के लिए ABCD याद करना या ABCD की मात्राएं याद करना टफ है। एक बात करें, टफ है क्योंकि जब बच्चे ऊपरी क्लास में जाते हैं, जब उनको नीचे आने के लिए कहा जाता है थोड़ा सा दुख होता है। और तुमको हम कह दें कल से क ख याद करके आओ तो आओगे, कहोगे सर जी क्या क ख नहीं कर सकते, लेकिन ये तुम्हें कर सकते हो, ये ऊपरी क्लास की बात है। इससे होगा क्या क्या मिला, डिसीव, डिसीव, डिसीव मीन्स
धोखा देना, क्या करना, रिसीव में धोखा देना, रिसीव में रिसीव करना, मतलब अपने पास लाना, या रिसीव का मतलब रिसीव मीन्स उठाना, समझ गए। मान लो कोई वहाँ तुम्हारा कोई रिलेशन वाला आया है, तो वो तुम्हारे घर वाले बोले बाबू जा रिसीव कर के लाओ, नहीं तुम्हारे मोबाइल पर कोई फोन आ गया तो बोल रहे मम्मी रिसीव कर ला, कहती है ना रिसीव कर। हाँ, तो इससे क्या मिला, धोखा देना। क्या किसी को रिसीव करना चाहोगे? कौन कौन रिसीव करेगा? देखो कभी जीवन में, कभी भी, एनी टाइम, चाहे चाहे आफ्टर या बिफोर, या पहले या बाद में, कभी भी किसी को रिसीव मत करना, नहीं तो रिसीव तुम करोगे तो दूसरा उसको रिसीव कर लेगा। क्या समझे, कोई चीज अगर फेंक दोगे तो दूसरा उठाएगा जरूर, चाहे भले रद्दी का चीज हो। तो हो गया रिसीव से क्या क्या मिला, यानी अगर इसके आगे कोई भी एक जेड नंबर लगा लो और तुम बनाती जाओगे, अगर मान लो बी लगाए तो रिसीव होगा, ए लगा दे तो रिसीव हो गया, सी लगा दिए तो पोजीशन था गड़बड़ है, क्योंकि सी आने के बाद वर्ड चेंज करता है, तो सी की बात ही छोड़ो। अब दूसरा क्या है, पहले देखो डी ओट, डिओट, डिओट मीन्स क्या होता है, त्याग करो। अब देखो रिलेटेड है कि नहीं, या तो धोखा दो या तो त्याग करो। त्याग क्या करोगे, अपने नफरत को। और हम कह दिए कि हम उस व्यक्ति को नहीं खिलाएंगे और अकेले खा लें, तो हमने क्या किया, धोखा दे दिया। लेकिन या तो अपना उसको दे दिया तो हम त्याग कर दिए भाई, तो क्या किया है, डी वोट, डी मतलब वोट अपना, जैसे नहीं वोट वोट, खराब हो जाएगा तेरी यहाँ। अब बिना आंख का कैसा लगता है व्यक्ति, इससे पूछना जिसके पास दोनों आंख है नहीं, और नहीं जिसके पास है उससे दिखता नहीं, इससे पूछना। आंख की कीमत हो जानेगा, कहा जाता है हमको हमको सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते, जिस दिन हमारे पास नहीं रहेगा उस दिन समझ में आ जाएगा। आज तुमको एक टाइम का बड़ा वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस दिन टाइम का कीमत समझोगे समझोगे। जब एग्जाम में एक न रहने के कारण ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ता, तब पता लगता है टाइम क्या चीज है, और टाइम का कीमत नहीं समझ में आ रहा है। यही चीज है, जब आदमी ज्यादा, अभी दूसरा क्लास होता, चाहे दूसरा व्यक्ति होता, 1 घंटे या 40 मिनट में बाहर खदे देता, तब तुमको समझ में आता, तब तुमको लगता कि हमारा क्लियर नहीं पढ़ पाए। आज तुमको पूरा समझ मिला है तो हमारा वैल्यू नहीं है, ना सुनने का वैल्यू है, तो उस दिन समझ में आएगा पूरा। तो डिवोट मीन्स क्या होता है, त्याग करना। तो मान लो अगर डिवोट ए लिखा तो ये क्या है, डिवोट। तो ऐसे तुम्हें कुछ नहीं कहा, मीनिंग याद करने के बाद क्या, जब मीनिंग याद हो जाए तो एक एक अंक लगाकर पढ़ना स्टार्ट करो। देखो ना इंग्लिश फटाफट बोलोगे, अंग्रेजों का वो सिंपल कर दोगे, तो तुम किसी को डिवोट मत करना, अपने प्रति डिवोट करना। और उसके बाद हो गया, ये क्या है, डिस डिस्पेंस, डिस्पेंस मीन्स क्या होता है, अलग करना। तुम्हें क्या अलग करना चाहिए, नफरत, अपने अंदर के बुराई को, नफरत को अलग करो, प्रेम की भावना में आओ, हर एक दूसरे से प्रेम करो। ये नहीं कि वो लड़की काली है उससे प्रेम करो, क्योंकि देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काले गोरे का कोई भेद नहीं है। यही कारण था, सुनो, गांधी जी को काला होने के नाते साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया, ये व्यक्ति काला है। अच्छा बताओ, सपोज करो हमें बनाने वाले ने तुम्हें भी उतना ही सस्पेंस के हिसाब से बनाया, उतना ही डाटा लिया, उतना ही टाइम लिया। ये तो नहीं है कि तू कूदते कूदते 6 महीना में आ गया, हम 9 महीना लग गया हमको, बराबर सबको टाइम में उतना कष्ट, तुम्हें तुम्हारी भी मम्मी को हुआ होगा, उसकी भी मम्मी को उतना ही कष्ट हुआ होगा। ये सेल्स का पार्ट है, और ये जब डीएनए पढ़ाएंगे तो तुमको बताएंगे कि काले गोरे का क्यों कारण है, क्यों व्यक्ति काला गोरा हो जाता है। तो सपोज करो काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा,
ये तो प्रकृति की देन है, भगवान ने उसी हाथों से तुम्हें भी गढ़ा है, उसको भी गढ़ा है। लेकिन व्यक्ति को देखो, आदमी भेदभाव करने लगते हैं। अभी काला गोरे के बीच में बैठ जाए तो काला वाला लगे, गोरे वाला लगे सड़कने, कहाँ से आ गए। और वही कपड़े की बात हो, अगर व्यक्ति का कपड़ा थोड़ा सा गंदा हो तो अपने ही बगल में नहीं तुम बैठाओगे, बैठाओगे कहोगे हमारे इसका धूल मेरे शरीर को गिरने लग जाए। लेकिन उसकी क्या गलती है? सोच लो, जिसने इसे गरीब बनाया, यानी जिसने तुम्हें अमीर बनाया उसने उसको गरीब बनाया। उसके पास क्या है? फाइल है। जब पलट दिया तो तुम्हारी किस्मत को ढाल देगा नीचे। देखो, सब परिवर्तन हो सकता है, सुबह से शाम हो सकता है। तो तुम गरीब से अमीर क्यों नहीं हो सकते? मेहनत करो। गरीब है बेचारा, सोच नहीं सकता। तो सोच, देखो पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। जो व्यक्ति पढ़ा है वो कभी गरीब नहीं है। आज सोच लो, हमारी जगह पर तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य ऐसा होगा कि जाके मेहनत करके कमा, मतलब कोई लेबर ही काम करते होंगे नहीं? वो 300 ले आएंगे कब? जब सुबह से शाम हो जाएगा तब। और हम पढ़ाई की शक्ति देखो, तुम्हारे सामने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम खड़े हो जाते हैं। तो ये होती है। लेकिन गलती क्या है, हमने समय बहुत ज्यादा दिया, उन्होंने इस पे समय नहीं दिया। वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। तुम समय नहीं दोगे पढ़ाई पे तो तुम्हें भी वही समय 12 घंटा, आज देखो, आज 12 घंटा जाग लो, नहीं तो कल 24 घंटा तुम्हें ठोकर ही ठोकर लिखो। अरे मतलब अपनी पढ़ाई नहीं, इस उम्र में पढ़ो ठीक। क्या करो? डिस्पेंस। डिस्पेंस मीन्स होता है अलग करना अपने अंदर के बुराई, अरे नफरत को अलग करो। डिस्पेंस। अभी डिसर्व, इस क्या है? डिसर्व, डिजर्व मीन्स होता है पेंडिंग में रखना। अरे भाई, हाँ क्या होता है? हाँ, डिजर्व कहते हैं तो हम, डिजर्व मीन्स इसकी चाहत होती है। डिजर्व, कोई भी किसी चीज की डिजर्व करता है, मतलब उसका लायक है। हमको हमको भी लगता है डिजर्व मीन्स लायक होता है। तो डिजर्व लिखो ना। ऐसा है देखो, उसमें जब लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हो जाता है, टाइपिंग मास्टर में थोड़ा सा टाइपिंग हो जाता है। डिजर्व जैसे नहीं, तुम्हें डिजर्व करते हो। मान लो पानी बोतल रखा है, तुम बार बार देख रहे हो, ले आके तुम ही रखे हो, पी नहीं पा रहे हो, तो हम क्या कहें? डिजर्व करते हो, तुम इसके लायक हो, तुम्हें पानी चाहिए। तो डिजर्व मीन्स लायक होना। और डिफिट, विन मीन्स जीतना। और क्या बोलते हैं, हराना। क्या ये तो हराना, मतलब हराना एक अलग, हारना हराना अलग है। खाना खिलाना अलग है। खा रहे हैं तो खुद खा रहे हैं, लेकिन हरा रहे हैं तो दूसरे को हरा रहे हैं, यानी दूसरे पर डिपेंड है। मतलब हम तुमको हरा दिए, हार गए तो हम स्वयं हारे, लेकिन हरा दिए तो तुम्हें हरा दिए। तो ये है हराना, है डिफिट। अब इसका है डिपाई, डिपाई, डिपाई वो है ना। हाँ भाई, डिप्रवाई, डिप्रवाई नहीं, डी डिप्राई। डिप्राई मीन्स क्या होता है? वंचित रहना। तुम किससे डिप्राई हो? किससे वंचित हो? किसी चीज से नहीं। पढ़ने आ रही है फर्स्ट क्लास, तुम्हारे पास बैग है, देख रही हो लमसम 2000 का वॉच है उसके हाथ में, सबके हाथ में वॉच है। हम लोग के जमाना में पगहार आता था, रस्सी। आज के जमाने तुम लोग के हाथ में वॉच है, वो भी डिजिटल वॉच हो गया।
अब इसको है, देखो डिफेम, डिफेम की मतलब है, देखो एक फेमस, फेमस होता है, फेमस हो गए तो तुम प्रसिद्ध हो गए, ठीक। फेमस मीन्स हो गया, फेम मीन्स प्रसिद्ध, डिफेम मीन्स बदनाम। तो तुम डिफेम होना चाहोगे कि फेमस, क्या होना चाहे? हमारे पास दो तरीका है, बहुत अच्छा है। पढ़ाई करेगा तो तू फेमस होगा, हाँ अच्छे से फेमस हो जाएगा। चोरी चमारी करेगा तो भी फेमस हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा चोरों के नाम से। देखो डिस्ट्रीब्यूट, इसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूट ये क्या है? बांटना। हम क्या बांट रहे हैं? ज्ञान बांट। अच्छा चॉकलेट दे, ज्ञान दे, क्या लेना चाहोगे? हाँ? सपोज, सपोज करो आप, तुम्हें ऑप्शन की बात बताते हैं। सपोज करो, हम ये नहीं कहते कि ज्ञान, तुम्हें प्रेजेंट टाइम क्या चाहिए? सपोज करो एक एक भिखमंगे, रोड पर बैठे भीख मांगने वाले से कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बेचारा क्या कहेगा? कि हमें खाना चाहिए। पैसा तत्काल वहां खाना न मुठिन लायक रहता, तो समय अनुसार मांगना चाहिए। ज्ञान से पेट नहीं भरता, हाँ पेट भरने का तरीका मिलता है, उससे तुम तरीका पा सकते हो। लेकिन तुम्हें प्रेजेंट टाइम इस सिचुएशन में क्या चाहिए नहीं कहा जाता है। सब बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हम देश के प्रति, सबका भी संवेदना अच्छा है, देश सबके लिए प्यारा है, लेकिन इस भिखारी के लिए, उसी देश में रह रहा है, भिक्षु मांग रहा है, उसको भोजन न मिले, आज भी लमसम हम, हमारे हिसाब से बैक आग लग गया उसमें तो जलने लगी, उसमें कुछ दवाइयां भी थी, और वो बिना सोचे वो फौजी वाला उसमें कूद गया, और कूदने के बाद सबको बचाते बचाते 10 लोगों के साथ, और दवा को, कुछ जो इम्पोर्टेंट दवा थी उसको भी बाहर फेंका, उसके बाद वो बेचारे उसमें जल गए। ऐसे होते हैं फौजी, यहाँ तो भाग जाएंगे सब, बात जलने की आए तो परिवार वाले भी भाग जाते हैं। जब लास्ट में देखेंगे घर जल रहा है, जलने वाले हैं, तो क्या करेंगे भाई, अपने थोड़ी मरेंगे, अरे एक के जात हो जाए आपकी, तो ये बात है। तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट, और उसके बाद डिस्ट्रेस, इससे मैं देखो तकलीफ देना, एक सौ, ठीक। तो क्या है डिस्ट्रेस? तो तकलीफ देना, किसी को भैया तकलीफ मत देना, नहीं तो किसी की दुआ बददुआ में बदल जाती है। और जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे जैसा भी हो। देख लेना जिस दिन एक दिन तुम, जिसके पास कपड़े ना हो और जो गंदा हुआ मतलब लोटा पोटा किसी भिखारी को अपने बगल में बैठाओगे ना, तब तुमको महसूस होगा कि हम भी अमीर, हम दे सकते हैं। तो
अगर अगल बगल में, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी नज़र को ऐसा रखो कि अगल बगल में कोई ऐसा देखो जिसके घर खाने की व्यवस्था ना हो, तो क्या करना, धीरे से कुछ भी निकालो अपने, उसके लिए देखो माँ बाप से भी खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप तुम्हारी तरह नहीं सोचेंगे। अब सोचो हमारे पास 100 रुपये हैं, और ये बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये भी बात बोला है कि 100 रुपये तुम कमा रहे हो तो 2 रुपये दान दे दो, मतलब किसी के प्रति लगा दो, चाहे वो जीव जंतु में लगा दो या किसी मनुष्य प्राणी को दे दो, लेकिन ये दे दो, ठीक। इसके बाद क्या है, प्रपोज। प्रपोज है ना, प्रपोज मीन्स होता प्रस्ताव, किसी चीज का प्रपोज। प्रपोज अच्छा, कॉपी में क्या लिखा है, प्रपोज लिखा है, प्रस्ताव रखना, ठीक। और उसके बाद है फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स क्या है, माफ करना, और बार्गेन मीन्स मोल भाव करना। एक चीज और, लास्ट बात है और समझ लेना, कभी भी किसी ठेले वाले से मोल भाव मत करना, सबसे करना, ठेले वाले से मत करना, क्योंकि जानते हो ठेले वाला व्यक्ति उतना ही कमाता है जितना उसका परिवार का चल जाए। देख लेना, आज भी जितने भी ठेले वाले होंगे उनकी मकान नहीं होगी, शुद्ध घर नहीं होगा, क्योंकि बेचारे उतने ही कमाते हैं ताकि परिवार हमारा जी सके। और सब, और एक बात और देखना, एक बेर एपीजे अब्दुल कलाम एक बात कह गए, और सच्ची बात कह गए, कि जिस दिन कॉपी किताब सड़क पर मिले और जूते मॉल की दुकान में शीशे के अंदर, तो समझ जाना व्यक्ति को जूते की जरूरत है, कॉपी किताब की नहीं। आज देखो कॉपी कैसा रखा जाता है, ऐसा ऐसे बना कर रख देंगे, कॉपी को ऐसे रखे हैं, कॉपी किताब को, और जूते को शीशा में फर्स्ट क्लास एकदम शोरूम में रखे जाते हैं, ठीक। तो कभी भी ठेले वाले से मोल भाव मत करना, क्योंकि वो व्यक्ति उतना ही कमाता है कि परिवार का जीवन यापन हो। और नहीं तो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो 10 रुपया उसको बढ़ा के, अरे भैया चलो कोई बात नहीं, हमारे पास अगली बार आएंगे तो मर्चा लेंगे, चाहे कुछ उसमें आप पैसा लीजिएगा, उसको दे दो, उसके चेहरे की खुशी बनना, उदासी मत बनाना। तुमको सस्ता तो दे देगा, लेकिन वो बेचारा तुम घर जाकर ये सोचेगा जरूर कि व्यक्ति ने मुझे लॉस करा दिया, क्योंकि दुनिया प्रॉफिट के लिए मरती है। अरे ये देखो मॉल में जाने के बाद लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, चाहे नहीं, वहाँ आदमी ये पूछेगा नहीं, जितना रहता दे देता, ठीक।